Good morning, Parthians. Welcome to Parth Online Tutorials. Today we are starting our new chapter, that is Introduction to Graph. हम अपना चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. ओके, दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इजी है और इस चैप्टर को करने में देखना मजा आएगा. ओके, तो ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, चैप्टर जैसे नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, कि हम ग्राफ्स की इंट्रोडक्शन यानी ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो जैसे ही ये चैप्टर का नाम हमारे सामने आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ है क्या? व्हाट इज ग्राफ? बेसिकली ग्राफ आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड. क्या होते हैं ग्राफ्स? कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया, अगर हम उसको विजुअली इन द फॉर्म ऑफ बार, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स. दैट इज कॉल्ड ग्राफ. विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्स. ओके, तो डाटा जो हमने कलेक्ट किया, उससे ग्राफ जो बनाया, वो यूजफुल कहाँ है, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? ओके, उनकी एप्लीकेशंस होती है कि किसी डाटा को यूजफुल वे से समझने के लिए, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, ओके, डाटा का ट्रेंड समझने के लिए, डाटा को उसका कंपैरिजन करने के लिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ग्राफ का यूज करते हैं. जैसे कंपैरिजन, बार ग्राफ के थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं. देखो, हमें बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तुमने अपनी 7th क्लास में पढ़ा होगा. इन सभी चीजों को हम रिवाइज करते हैं, समझते हैं. बार ग्राफ क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं और लाइन ग्राफ्स करते हैं. मेनली जो फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं वो लाइन ग्राफ करने वाले हैं. ठीक है, ये वाला टॉपिक काफी हद तक तुम्हारे लिए न्यू है. बाकी पाई चार्ट और बार ग्राफ ये तुम 7th क्लास में करके आए. तो जल्दी से इनके बारे में समझते हैं. ग्राफ्स बेसिकली यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, या एक ऑल ओवर कंपैरिजन के लिए, या हम कहें एक ऑल ओवर एक किसी भी डाटा को समझने के लिए हम उसका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं. ओके, समझते हैं. बार ग्राफ किसके लिए होता है? कंपैरिजन के लिए. जैसे यहां पर क्या गिवन है, एक स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है मैथमेटिक्स में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में. ठीक है, डिफरेंट टर्म्स में मार्क्स गिवन है. फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स 30 थे, सेकंड टर्म में उसके मार्क्स 50 थे और थर्ड टर्म में उसके 60 थे. तो यहाँ डाटा कंपेयर हो रहा है, यहाँ डाटा कंपेयर हो रहा है कि उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए, हर टर्म में उसके मार्क्स इंक्रीज हुए. तो कंपैरिजन हो रहा है ना, तो बार ग्राफ के थ्रू हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि जो डाटा हमें गिवन है कि वो फर्स्ट मंथ में कैसा था. जैसे अगर हम सेल्स की बात करें तो एक कंपनी की सेल को भी बार ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं. मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, है ना, सारे मंथ का एक बार अगर हम बना दे तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि किस मंथ में कितनी सेल हुई. तो बार ग्राफ मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. और ये बनाना बहुत इजी है, तुमने 7th क्लास में इसके काफी क्वेश्चंस किए, है ना. अब बात करते हैं पाई चार्ट की. पाई चार्ट किसके लिए होता है? एक होता है एक ऑल ओवर फील्ड है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करना है, डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है. कंपेयर पार्ट्स ऑफ द होल, कि एक होल कोई भी बॉडी है, एक होल कोई भी एक्सपेरिमेंट है, या होल एक किसी भी चीज के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में समझना. जैसे एक यहाँ पे क्या गिवन है, एक पाई चार्ट गिवन है, ये क्या शो कर रहा है? एक पर्सन के 24 आवर्स का डाटा क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 24 आवर्स में जितने भी टाइम टीवी देखता है, उसमें 50% एंटरटेनमेंट के चैनल देखता है, 25% स्पोर्ट्स के चैनल देखता है, 15% न्यूज देखता है और 10% इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव चैनल्स देखता है. तो उसे जितना भी टाइम लगाया, जितना भी टाइम टीवी देखा, उसमें उस टाइम में कितना कितना पार्ट क्या क्या किया, ये कौन बताएगा? पाई चार्ट. तो कंपेयर पार्ट्स ऑफ द होल, जो होल उसका टाइम पीरियड था, उसमें जितने टाइम उसने टीवी देखा, उसमें कितने कितने पार्ट्स क्या क्या काम किया. जैसे इसके अलावा और हम पाई चार्ट का कैसे यूज करते हैं? एक पर्सन की मान लो सैलरी है 30,000. ओके, 30,000 में वो कितना अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाएगा, कितना वो जो घर का जो भी ग्रोसरीज वगैरह है उसको बाय करने में लगाएगा, कितना वो हाउस रेंट देगा. ये सब कुछ भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पाई चार्ट से. तो अगर हमने डिफरेंट पार्ट्स को, एक कंप्लीट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पाई चार्ट. क्या यूज करते हैं? पाई चार्ट.
लाइन ग्राफ किस लिए यूज करते हैं? कोई भी डाटा अगर टाइम के साथ चेंज हो तो जनरली वहां कौन सा ग्राफ बनाते हैं हम? लाइन ग्राफ क्या शो करता है कि टाइम पीरियड के साथ कोई चीज कैसे चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे हमें एक टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ गिवन है। जैसे 6 AM पर एक पर्सन का टेम्परेचर 37 था, ओके, और 10 AM पर उसका टेम्परेचर हो गया 40। 2 PM पर उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 38, और 6 PM पर उसका टेम्परेचर हो गया 35। तो मतलब एक पर्सन का टेम्परेचर विद टाइम कैसे वेरी करेगा, ये कौन बताएगा? लाइन ग्राफ है। तो मतलब लाइन ग्राफ कैसे पता है कि टाइम के साथ कि कोई चीज कैसे वेरी कर रही है, वो कौन बताएगा? लाइन ग्राफ बताएगा हमें। तो इस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स का यूज डिफरेंट प्लेसेस पर होता है और डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो